हाँ जी, तो इसमें हम अवतरण या उदाहरण चिन्ह के बारे में पढ़ रहे थे। उदाहरण चिन्ह जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। अब इकहरे जो होते हैं एक कोमा लगाया जाता है स्टार्टिंग में और एंड में भी एक कोमा लगाया जाता है। जो दोहरे होते हैं उनमें डबल कोमा लगाया जाता है। ये आप इसका उदाहरण देख रहे हैं चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोहरे कहाँ लगाए जाते हैं, जब भी हम किसी भी स्लोगन या किसी का कोई भी वाक्य है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसके लिए दोहरा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मित्र ने कहा चलो समुद्र के किनारे चलें। अब यहाँ पर देखो मित्र ने जो भी कहा है उसको एज इट इज़ लिखा गया है, तो इसमें हमने दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अब इकहरे कहाँ पर, इकहरा जो उदाहरण है वो कहाँ लगाया जाता है, जब भी किसी पुस्तक का नाम है, कोई भी किसी व्यक्ति का उपनाम है, कोई लेखक है या ठीक है कोई भी एक मतलब है एक कविता का अंश है, कुछ ऐसा कोई लेख है उसके लिए लगाते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ। अब यहाँ पर अग्निपथ एक सिंगल नाम दिया गया उस पुस्तक का और हरिवंश राय बच्चन, बच्चन उनका उपनाम है, इसलिए यहाँ पर इकहरा चिन्ह लगाया गया है, उदाहरण चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह जो विवरण चिन्ह वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना या निर्देश देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह जैसे दो डॉट लगा करके उसके आगे लाइन लगी हुई है, ठीक है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे हम उनके नाम बताने जा रहे हैं कि कौन से भेद हैं, तो यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक होता है जो हम ब्रैकेट लगाते हैं उसे कहते हैं कोष्टक, ठीक है। इनका प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। जैसे कैकई, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो कौन थी, दशरथ की तीसरी पत्नी, इसको हमने ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है, कोष्टक में। अब आगे लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम इस तरह कोष्टक बना करके लिखते हैं, ठीक है, तो ये कोष्टक चिन्ह कहलाता है। आगे देखिए हंस पद या त्रुटि पूरक। जब भी हम कोई गलती कर देते हैं, कोई वर्ड या हमसे छूट जाता है लाइन लिखते हुए, तो हम उसके लिए देखो ऐसे साइन लगाते हैं और ऊपर लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, कोष्टक। ये आपको दिया भी हुआ है, ठीक है। इसे लिखते समय या कोई अंश छूट जाता है तब लगाया जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बीच में कोष्टक चिन्ह लगाया गया है। आगे है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। अब देखिए किसी बड़े अंश या बड़े अंश का जो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई जैसे डॉक्टर है तो इसको पूरा ना लिख करके हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह, ठीक है। कोई भी बड़ा अंश, इसको हमने कहा है बड़ा अंश और ये उसका संक्षिप्त रूप है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 13 जो है नाम हमने समझ लिए हैं। आपने ये ध्यान से इनको देखना है, इन जिनका मतलब जो भी नाम है उनको भी याद करना है और उसके चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।